नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे हेलीकॉप्टर का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा एयरपोर्ट दूंगा। तुम मुझे रेलवे का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म दूंगा। ये कौन करता है? आप लोग पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब से घबराए हुए हैं जब से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का खुलासा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है? क्या मोदी जी के अरमानों पर पानी फेरने वाले जो लोग हैं वो सही कर रहे हैं? आप लोग सोचिएगा जरूर साहब। मैं आपको एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी खबर है साहब। आप बताइए कि फरवरी में पुलवामा अटैक होता है और फिर सोचिए कि अप्रैल में पाकिस्तान की जो एजेंसी है, पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं, वो भाजपा को चंदा देती है। ये क्या मायने रखता है? ये भी अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं आज आपको कुछ डेटा फैक्ट के साथ मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। जानना और समझना बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रॉल बोर्ड घोटाला कैसे हफ्ता वसूली सरकार ने लगाया, देश को चुना। मोदी सरकार ने जो जितना 60 अरब से ज़्यादा पैसा आया है ना साहब, मोदी सरकार ने एक एक लोगों को चूना लगाने का काम किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कभी कर्जा नहीं लिया है, मुझको कैसे चूना लगा है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए साहब। आपके ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्जा है। ये मोदी जी ने सूट और बूट बदलने के लिए लिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी के फंड कोष से जिस दिन ही पैसा निकलेगा, वो पैसा कितना होगा आप लोग सोचिए। भ्रष्टाचार का नया मॉडल, कंपनियां और मोदी सरकार की रणनीति। कम भ्रष्टाचार साहब। मोदी जी ने, आपको एक बात याद होगा, कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आप बताइए, न खाऊंगा न खाने दूंगा तो 60 अरब से ज्यादा पैसों को क्या कर रहे थे? अडानी जी का कर्जा माफ कर रहे थे। जांच एजेंसियां बनी एजेंट, ईडी, आईटी, सीबीआई पर भाजपा का निशाना। मिशन इनका जो है ना, मिशन 2024 तो कम, लेकिन मिशन ईडी और सीबीआई को काबू में और मुट्ठी में रखना है। आपको एक चीज बताएं साहब, आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, खूब भ्रष्टाचार कर लीजिए। सबसे बड़ा जो घोटाला होता है वो भी घोटाला कर लीजिए। ईडी सीबीआई आपके दरवाजे पर आया, आप भाजपा की सदस्यता ले लीजिए। ईडी और सीबीआई वाला आपके घर का रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि आज की सरकार में साहब यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉल बोर्ड पे ही चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉल बोर्ड घोटाले के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए संगठित भ्रष्टाचार का विवरण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, अगर ईडी और सीबीआई 24 घंटे के लिए अनुराग ओझा के हाथ में आ जाए, मैं नहीं कहता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास में भेजो, नहीं, अनुराग ओझा के पास में आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी यानी छठी का दूध याद न दिला दूं तो कहना। कैसे कंपनियां एकत्र करके मोदी सरकार को पैसा दे रही है? आप फंड सोचिएगा साहब। अगर आप 50 रुपए का भी किसी को चंदा देते हैं तो आपको पूछने का अधिकार है कि पैसा जा कहां रहा। लेकिन मोदी सरकार को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है और मोदी सरकार इसकी जवाबदेही नहीं देती है। चंदे और धंधे की राजनीति वर्तमान सरकार में चल रही है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अब आप बताइए कि जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं वो भी मोदी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं। मोदी को किसान चंदा नहीं दे पाता है। वैसे क्यों? आप सोचिएगा जरूर। मैंने किसानों का इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि अगर किसान जाति के लोग, किसान समाज के लोग मोदी जी को चंदा दे रहे होते तो आज उनको मोदी जी गोली खाने पर मजबूर न करते थे। अगर मोदी जी को महिलाएं चंदा दे रही होती तो मोदी जी मणिपुर की तमाम महिलाओं को नग्न वस्त्र घूमने पर मजबूर न करती होती। मोदी जी को देश का युवा चंदा नहीं दे सकता है। अगर मोदी जी को देश का युवा चंदा दे रहा होता तो उनका पेपर लीक न होता और उन पर लाठी और डंडे न बरसाए जाते। मोदी जी को चंदा आज के समय पर साहब उद्योगपति दे रहा है। आपको याद होगा, संजय सिंह बार बार कहते हैं कि मोदी जी के 2 पति हैं। अडानी और अंबानी क्यों जिज्ञासा करते हैं? जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक उसी प्रकार भाजपा के लोग। साहब ईडी और सीबीआई बदलेगी, सरकार बदलेगी। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, सरकार बदलेगी। और इस वहम में मत रहिए, चाहे आप भाजपा समर्थक हैं या भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, भाजपा के ही नेता हैं, तो वहम में मत रहिए साहब। सरकार बदलेगी और हर एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।